बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान है। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये कमी का ऐलान कर दिया गया। डीजल की कीमत में 67 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत 373 से कम होकर 299 रुपये हो गई। डीजल की कीमत 378 से कम होकर 311 रुपये फी लीटर हो जाएगी। आपको अपडेट करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान है। आपको अपडेट करें, पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में 67 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत के हवाले से आपको बताएं 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये हो जाएगी। आपको अपडेट करें, अहम खबर है इस वक्त की। डीजल की कीमत में 378 से कम होकर 311 रुपये फी लीटर हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कौम से किया वादा पूरा करने जा रहे हैं। मुआशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी, तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी अवाम तक पहुंचा रहे हैं। अवाम की मुश्किलात का बाखूबी अंदाजा है। अपडेट करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये कमी का ऐलान किया गया है। डीजल की कीमत में 67 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये हो गई। डीजल की कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये फी लीटर हो जाएगी। आपको अपडेट करेंगे, तलहा बाजवा मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा बाजवा, बताएगा 74 रुपये पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है, क्या रद्द अमल है आवाम का? जी, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी जो है वो कर दी गई है। शहरियों को तोहफा दिया गया है 74 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत, जबकि जो 67 रुपये फी लीटर डीजल की कीमत में कमी की गई है। जबकि नई कीमतों की अगर बात करें तो 299 रुपये पेट्रोल की कीमत हो गई है फी लीटर, और जबकि 311 रुपये फी लीटर डीजल की कीमत जो है वो अब रात को 12 बजे उसका इतलाक किया जाएगा। इसी हवाले से अगर शहरियों की बात करें तो शहरी जो है वो खुशी से खासे जो है वो निडाल दिखाई दे रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमानों से बातें करने लग गई थी। जबकि जिस तरह आलमी सतह पर जिस तरह कुशीदगी जारी थी अमेरिका और ईरान की जानिब से, जो कुशीदगी के पेश नज़र पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफान आ गया था, आज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जैसे ही पेट्रोलियम के मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी का ऐलान किया गया है, उस मुकम्मल तौर पर उसका नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है, तो शहरी जो है इस खबर से खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि इसके साथ ही जो है वो अशिया खुर्नोश जो कि पहले आसमानों से कीमतें उनकी बातें कर रही थी, उसमें भी जो है वो वाज़ेह कमी आएगी। जबकि डीजल की अगर बात करें तो डीजल की वजह से किरायों की कीमतें जो हैं वो भी आसमानों से बातें करने लग गई थी, तो किरायों की कीमतें जो हैं उसमें भी जो है वो खातिर ख्वाह कमी आएगी, क्योंकि 67 रुपये फी लीटर उसमें भी कमी कर दी गई है। 311 रुपये उसका डीजल का भी जो है वो नया रेट उसको मुकर्रर किया गया है। जबकि दूसरी जगह अगर हम बात करें तो लॉकडाउन की सूरत हाल थी, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो लॉकडाउन लगाया गया था। पहले रात 8 बजे मार्केट्स बंद की गई थी, अब उसमें 1 घंटा तोसी तो की गई थी, लेकिन फिर भी जो कारोबारी हजरात हैं, ताजिर बरादरी है, वो इससे नाखुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि फैसलाबाद कारोबारी जो है वो इसको मरकज माना जाता है, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, तो जो ताजिर बरादरी है वो भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे ही कमी हुई है आज, तो इसके साथ साथ कारोबारी जो हालात हैं वो भी बेहतर होंगे। उनका यही मुतालबा कर दिया है कि जो लॉकडाउन है इसको भी फिलफौर अब खत्म किया जाए, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो एक बार बहुत उसमें बड़ी कमी वाक़या हुई है। लेकिन अगर बात करें पहले हफ्ते जो, क्योंकि हर हफ्तावार जो है वो कीमतों में रद्दो बदल किया जाता था, तो जो पिछले जुम्मे या उससे पिछले जुम्मे तो सिर्फ 3 से 4 रुपए जो है वो फी लीटर कमी की जाती थी, जिससे शहरी जो है वो खासे नाखुश दिखाई देते थे। लेकिन आज जो है वो बड़ी कमी की गई है, जिससे शहरी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि मजीद हम जो कमी है उसकी तवक्के कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की अगर सूरत हाल की बात करें, मैं भी मिलत चौक में कायम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं, तो शहरी जो भी है यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो कि बड़ी कमी की गई है, वज़ीर जो आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज रात उसमें 12 बजे का इतलाक होगा, तो शहरी इस खबर से खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तलहा बाजवा अपडेट करने के लिए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर फैसलाबाद के सनतकार भी खुश। चेयरमैन बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान काशिफ ज़िया ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, हुकूमत इक़दाम इंडस्ट्री के लिए खुशाइंद है। आपके बेहद मशहूर हैं जिन्होंने 67 रुपए डीजल के ऊपर और 74 रुपए पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर कमी का ऐलान किया है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के बिहाफ पे और अपनी तमाम बिजनेस कम्युनिटी के बिहाफ पे मैं हुकूमत पाकिस्तान और शहबाज शरीफ साहब का इंतहाई मशकूर हूँ। इस वाजिया कमी से जो उन्होंने वादा किया था बिल आखिरकार वो वफा हुआ और इस कमी से हमारी इंडस्ट्री के लिए हमारी इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। ये मजदूर से लेके बड़े से बड़े इंडस्ट्री को बहुत बड़ा रिलीफ है। तो हम एक दफा फिर पाकिस्तान बिजनेस फोरम के बिहाफ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब का इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। नो डाउट इंटरनेशनल महाज के ऊपर भी हमें तोहफा मिला है और आज पेट्रोल और डीजल की प्राइस के ऊपर भी उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ। आपको बताएं, वज़ीर आला मरियम नवाज का पेट्रोल और मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। सूबा भर में ट्रांसपोर्ट और गुड्स किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने मुश्किल सूरत हाल में भी भरपूर साथ देने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की। कहा, वज़ीर आज़म ने इलाकाई सूरत हाल में बेहतरी आने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का वादा पूरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुश्किल वक्त में तारीख साज काविशों से दुनिया को एनर्जी और मुआशी बहरान से बचाया। मज़ीद कहा, पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी के पेश नज़र अशिया खुरनोश के निर्ख भी नीचे आने चाहिए। आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। सूबा भर में ट्रांसपोर्ट और गुड्स किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने मुश्किल सूरत-ए-हाल में भरपूर साथ देने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई सूरत-ए-हाल में बेहतरी आने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का वादा पूरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुश्किल वक्त में तारीख साज काविशों से दुनिया को एनर्जी और मुआशी बहरान से बचाया। मज़ीद कहा, पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी के पेश नज़र अशिया खुरनोश के निर्ख भी नीचे आने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करती गई। फैसलाबाद के शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत पर कमी करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया। शहरियों का मज़ीद कहना है, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत महंगा होने पर ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा किया गया था, ऐसे ही कमी होने पर भी किरायों में कमी की जाए। तफसीलात जानेंगे अहमद साद से। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो बड़ी कमी जो है वो सामने आई है, जिसके बाद जो है वो यहाँ पर हम इस टाइम फैसलाबाद के लारीगड्डा में मौजूद हैं और जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत जैसे जैसे बढ़ती थी तो किरायों में भी जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट और दीगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में इजाफा कर दिया जाता था और अब पेट्रोल कम होने पर भी जो है वो इनकी कीमतों में जो कमी वाक़या होनी चाहिए। इसी वाले से मरतब नौजवान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा भाईजान बताइएगा, पहले किराए बहुत ज़्यादा थे, पेट्रोल भी क्योंकि महंगा था, अब आज पेट्रोल कम हुआ है, क्या कहते हैं किरायों में कमी होनी चाहिए? जी, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से बहुत हमें खुशी हुई है। उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बहुत बड़ी कमी कर दी है और इसी हवाले से हम बात करते हैं कि इन किराए जो बसों और वैगनों वगैरह का किराया है उसमें भी बहुत कमी करनी चाहिए इनको और आवाम का ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि जो शहरी हैं उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर जो वो किरायों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उनमें भी जो वो कमी करनी चाहिए और इसी वाले से जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ है उनकी जानिब से भी गुड्स और इसके साथ दूसरी जो ट्रांसपोर्ट है उसमें किरायों में कमी के लिए जो अहकाम जारी किए गए हैं कि इनमें भी जो है वो किरायों में जो कमी है वो की जाए और अगर जो नहीं करते उसके खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसी वाले से जो आम शहरी हैं, आम फैसलाबाद के वासी हैं, उनका ये कहना है कि जैसे जब पेट्रोल बढ़ता था तो कीमतों में इजाफा किया जाता था, ऐसे ही अब पेट्रोल कम हुआ है तो किरायों में भी कमी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद साद। दफातर के चक्कर, नाजालसाजी और फ्रॉड का खतरा। अब शहरियों को पासपोर्ट उनकी दहलीज पर फराहम किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पासपोर्ट निज़ाम में बड़ी इस्लाहात लाने का फैसला। ऑनलाइन दरखास्तें पाक IT प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल होंगी। मोहसिन नकवी कहते हैं 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। इजरा मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट पर मुंतकिल किया जाएगा।
کو अब पासपोर्ट उनकी दहलीज पर मिलेगा। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज होगा। ऑनलाइन दरख्वास्तें पाक ID प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास पासपोर्ट निज़ाम में बड़ी इस्लाहात का फैसला कर लिया गया। इजरा मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट पर मुंतकिल किया जाएगा। प्रीमियम सर्विस हासिल करने वालों को अखराजात के मुताबिक फीस अदा करना होगी। इस मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि ई पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकिली से फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा होगा। शहरियों को पासपोर्ट दहलीज पर फराहम करने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। बैरून मुल्क या अंदरूनी मुल्क पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल। बिजनेस पासपोर्ट पर पॉलिसी को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत कर दी। DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन मोहम्मद अली रंधावा ने वफाकी वजीर को ब्रीफिंग दी। हैवी गुड्स ट्रांसपोर्ट की टोकन टैक्स में 3 गुना इजाफा। सनतकारों ने टोकन टैक्स में इजाफे पर खतरे की घंटी बजा दी। मैन्युफैक्चरर्स का भी टोकन टैक्स बढ़ने पर शदीद तशवीश का इजहार। डायरेक्टर बाबर शहजाद पंप्स कहते हैं टोकन टैक्स में इजाफा महंगाई की नई लहर ला सकता है। हुकूमत टोकन टैक्स की पुरानी शरह ही बहाल करे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छी खबरों को ब्रेक लग गई। हैवी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के टोकन टैक्स में 3 गुना इजाफा कर दिया गया। सूरत हाल पर मैन्युफैक्चरर्स का इजहार तशवीश। डायरेक्टर शहजाद पंप्स बाबर शहजाद का कहना था कि टोकन टैक्स में इजाफा किरायों में इजाफे का सबब बनेगा। किराया बढ़ने पर प्रोडक्ट्स की कीमत भी बढ़ने का खदशा है। टोकन टैक्स में बेपनाह इजाफा महंगाई का नया तूफान लाएगा। जो गाड़ियों के टैक्स हैं, सालाना टैक्स है, इन तमाम चीज़ों से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ने से लामहल्ला वो चार्जेस आम कस्टमर तक जाएंगे और कस्टमर को ही वो बियर करने पड़ेंगे, जिससे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। और जो हम बार बार आपसे जिक्र करते हैं और कोशिश करते हैं कि मुसाबकत में हम किस तरह से अपने ही एशियाई ममालिक से पीछे होते जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से हुकूमत से टोकन टैक्स को पुरानी शरह पर बहाल करने का मुतालबा किया गया। कैमरामैन मोहम्मद मोहित के साथ अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं नेटवेयर सेक्टर ने वफाकी बजट में सुपर टैक्स का खात्मा खुशाइन करार दे दिया। ताहम दूसरी जानिब दीगर टैक्सेस में इस्लाहात का मुतालबा भी सामने आ गया। सनतकार कहते हैं मौजूदा टैक्स निज़ाम इंतहाई पेचीदा, जिसमें बुनियादी इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। इक़्तिदासी माहिरीन ने भी सनतकारों की हमायत कर दी। बोले इक़दाम से बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल और एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। वफाकी बजट में सुपर टैक्स के खात्मे पर कॉर्पोरेट सेक्टर की जानिब से खुशी का इजहार, साथ ही दीगर टैक्सेस में इस्लाहात का मुतालबा किया जाने लगा। साबिक जोनल चेयरमैन PHMA ख्वाजा मोहम्मद अमजद का कहना था कि हुकूमत ने सुपर टैक्स के हवाले से अच्छा फैसला किया है, लेकिन साथ ही नॉर्मल टैक्स के निफाज से मामलात मजीद पेचीदा होंगे। फाइनल टैक्स रजीम ही तमाम मसाइल का हल है। आई मस्ट अप्रिशिएट के उन्होंने सुपर टैक्स विड्रा किया। EDS की कोई बात चल रही थी कि वो शायद री इम्पोज कर रहे हैं। खुदा करे कि ये फेक न्यूज़ ही हो। जो 1% सुपर टैक्स विड्रा किया गया है, मेरी इंतहाई मुअद्दबाना दरख्वास्त है FM से और PM से भी कि हमें फाइनल टैक्स रजीम में रखा जाए एक्सपोर्टर्स को। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक टैक्स इस्लाहात के जरिए बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल हो सकता है और एक्सपोर्ट बढ़ने के भी इम्कानात मौजूद हैं। कैमरामैन मोहम्मद मोईद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद इंतजामिया वज़ीर आला मरियम नवाज के VN को अमली जामा पहनाने के लिए कोशां। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 257 खुशनसीबों को मुफ्त ज़मीन फराहम कर दी गई। रिहायशी प्लाटों के अलॉटमेंट लेटर तकसीम करने की तकरीब डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने मुस्तक में अफराद में 3-3 मरला रिहायशी प्लाटों के लेटर तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद में मुस्तक अफराद में रिहायशी प्लाट्स के अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम करने की तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने 257 खुश नसीब मुस्तक अफराद में 3-3 मरला रिहायशी प्लाटों के अलॉटमेंट लेटर तकसीम किए। तकरीब में डायरेक्टर फाटा राव नासिर और डिप्टी डायरेक्टर फाटा चौधरी सुल्तान भी शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुस्तहकीन को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अपना ज़मीन अपना घर जो CM का प्रोजेक्ट है, जिसमें लोगों को अपना घर बनाने के लिए सपोर्ट की जा रही है, ये एक फेयर प्रोसेस से हमारे पास तकरीबन 257 लोगों को हम यहाँ पे वो जो सक्सेसफुल लोग थे कुरंदाजी के बाद उनको उनकी अलॉटमेंट के वो सर्टिफिकेट दिए गए, जिसके तहत इनको सपोर्ट की जाएगी घर बनाने के लिए।
कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन आम शहरी को बाइज्जत रहाइश फराहम करना है। अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम गरीब और मुस्ती खानदानों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित हो रहा है। इस प्रोग्राम की बदौलत बेघर खानदानों को अपनी छत की नेमत मैसर आ रही है। हुकूमत पंजाब अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर भरपूर अंदाज में अमल पैरा है। प्रोग्राम शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर मुस्तहिक अफराद को सहूलियात फराहम कर रहा है। मैंने 8-9 माह पहले इसको अप्लाई किया था प्लाट के लिए। मरियम नवाज शरीफ का और अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा मशकूर हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं। 257 अफराद को मामू कांजन के इलाके में तमीर शुदा कॉलोनी में प्लाट फराहम किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर मुस्तकीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। जिला इंतजामिया जंग के दावे धरे के धरे रह गए। शहर की अहम शाहराएं बदस्तूर खस्ता हाली का शिकार। दारुल सकीना रोड की तामीर मुरम्मत का वादा भी वफा न हो सका। दारुल सकीना रोड जगह जगह से टूट फूट में शिकार। रोड पर गहरे गड्ढे पड़ने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना। हादसात की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। जिले इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। शहर की अहम शाहराएं बदस्तूर खस्ता हाली का शिकार हैं। दारुस्कीना रोड की तामीर और मुरम्मत का वादा भी वफा न हो सका। दारुस्कीना रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार। रोड पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना रहने लगा। बहुत सी मुश्किलात का सामना किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, इस रोड की मंजूरी बहुत अरसा पहले हो चुकी थी, लेकिन ये रोड ऐसे समझे लावारिस रोड पड़ा है। इसकी मंजूरी होने के बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। तमाम रोड्स का काम शुरू हो गया, दारुस्कीना रोड का कोई काम शुरू नहीं हुआ। खस्ताहाल रोड की वजह से ताजरों का कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब रोड पर हादसात की शरह में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये रोड बनाई जाए, इधर ना मेट्रो चलती है, ना लेना ना देना। जब ये रोड खराब है, मेट्रो क्या करेगी इधर से? अब ये देख लो, एक एक फुट पे टोए है इस रोड पे, हम क्या करें? मुतासरा शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जंग से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फेस्को के 1100 से जायद फीडर्स के लाइन लाइसेंस की रिपोर्ट तलब। तमाम सर्कल्स को लाइन लाइसेंस तफसीलात जून के आखिर तक जमा कराने का हुक्म। लाइन लाइसेंस की रिपोर्ट पर सालाना रिकवरी की जामे रिपोर्ट मुरतब होगी। फेस्को फीडर्स के लाइन लॉसेस की रिपोर्ट तलब। फेस्को ने 1100 से जायद फीडर्स के लाइन लॉसेस की तफसीलात तलब कर ली। तमाम सर्कल्स को लाइन लॉसेस की तफसीलात जून के आखिर तक देने का हुक्म। लाइन लॉसेस की रिपोर्ट पर सालाना रिकवरी की जामे रिपोर्ट मुरतब होगी। 55 लाख सार्फिन तक बिजली पहुंचाने वाले फीडर्स की लाइन लॉसेस रिपोर्ट पावर सेक्टर को अरसाल होगी। फेस्को हुकाम का कहना था कि तमाम फीडर्स के लाइन लॉसेस की रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं। सर्कल दफातर को फीडर्स की मेंटेनेंस रिपोर्ट समेत तमाम टेक्निकल तफसीलात फराहम करने का हुक्म। फेस्को फीडर्स की रिपोर्ट की तनासुब से कंपनी के मुनाफे और खसारे का जायजा लिया जाएगा। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ उवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। वासा फैसलाबाद आज भी डिफॉल्टर इदारों में सैर फहरिस्त। फेस्को सिन्यूट ने नोटिस जारी कर दिए। आरओ फेस्को राय अल्लाह दिता खरल कहते हैं वासा ने 48 करोड़ से जायद की अदायगी करना है। तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी, वासा फैसलाबाद आज भी सर फहरिस्त है डिफाल्टर इदारों में, और अभी भी उसने 48 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद की अदायगी जो है वो फेस्को चिन्नौट की करनी है। रेवेन्यू ऑफिसर राय अल्लाह खरल हमारे साथ मौजूद है। राय साहब, इसके अलावा भी कोई इदारा है ऐसा है जो फेस्को का मकरूज हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे गवर्नमेंट रिकवरी जितनी भी है हमने उनको नोटिस दे दिए हैं। वासा के अलावा तकरीबन सारी हमारी पेमेंट आ गई है, सिर्फ एक वासा का अमाउंट रह गई है, वो उनके भी नोटिस दे दिए हैं। और हायर ऑफिसर्स की हिदायत के मुताबिक, चीफ साहब की हिदायत के मुताबिक उन्होंने हुक्म दिया तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिल्कुल जी, रेवेन्यू ऑफिसर का इस सिलसिला में कहना है कि उन्हें नोटिस जो है वो वासा फैसलाबाद को जारी कर दिए गए हैं, चूँकि सबसे बड़ा डिफाल्टर इदारा जो है वो इस वक्त वासा फैसलाबाद है, जिसने तकरीबन 48 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद की अदायगी जो है वो फेस्को की करनी है। तो उनका इस सिलसिला में कहना है कि हायर ऑफिसर जो है उनकी हिदायत पर उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं, तो जैसे ही अफसरान का हुक्म आएगा तो उनके कनेक्शन भी अब मुनक़ते कर दिए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया बाबर।